गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड का पार्ट थर्ड, इस मैटर अराउंड अस प्योर। इसका हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज क्या होते हैं? आप सभी ने सुना होगा स्टील के बारे में कि स्टील जो है ना एक लोहा होता है, वो एक मिक्सचर होता है किस चीज का, वो आगे हम पढ़ेंगे। अलॉयज क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखो, एन अलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और मेटल्स कंबाइंड विद वन और मोर अदर एलिमेंट्स। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? मेटल्स का। जैसे एल्यूमिनियम का हो गया या फिर लोहे का हो गया, मतलब दो कॉम्बिनेशन। जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि स्टील का कड़ा बनाते हैं ना, तो वो मिक्सचर होता है दो मेटल्स का, ठीक है। और मेटल्स कंबाइंड विद वन और मोर अदर एलिमेंट्स। कई बार जैसे हम कहते हैं सोने के अंदर मिलावट है, तो उसके अंदर कोई और मेटल की मिलावट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंबाइनिंग द मेटेलिक एलिमेंट गोल्ड एंड कॉपर प्रोड्यूस रेड गोल्ड। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसको? कंबाइनिंग द मेटेलिक एलिमेंट गोल्ड। गोल्ड एलिमेंट्स को किसके साथ कंबाइन करते हैं? कॉपर के साथ। कॉपर। और वो क्या बना देता है? रेड गोल्ड बनाता है। क्या बनाता है? रेड गोल्ड। रेड गोल्ड कब बनता है? जब हम गोल्ड को कॉपर के साथ कंबाइन करते हैं तो रेड गोल्ड बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर बिकम्स व्हाइट गोल्ड। जब हम गोल्ड को और क्या कर देते हैं, चांदी को, चांदी मतलब सिल्वर को मिला देते हैं, तो क्या बनता है? व्हाइट गोल्ड। क्या बनता है? व्हाइट गोल्ड। सिल्वर कंबाइंड विद कॉपर प्रोड्यूस स्टर्लिंग सिल्वर। क्या बनाता है? स्टर्लिंग सिल्वर। कब बनता है स्टर्लिंग सिल्वर? ये याद रखना। स्टर्लिंग सिल्वर कब बनता है? जब हम सिल्वर को किसके साथ कंबाइन करते हैं? कंबाइन विद कॉपर। कॉपर के साथ। किसके साथ? कॉपर के साथ। अलॉय व्हील देखे होंगे आप लोग, आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि हमको पाइप के अंदर क्या डलाना है? अलॉय व्हील डलाना है। तो वो अलॉय व्हील यही होते हैं, दो मेटल्स का मिक्सचर। अब एक मेटल्स के अंदर ये लगा लो 50% एनर्जी है किसी चीज को रोकने की, मतलब ना टूटने की, ठीक है। दूसरे मेटल के 40% एनर्जी है, टोटल कितनी हो गई? 90%, ठीक है। एक मैं बोलूं कि आपके पास जो है गोल्ड भी है और प्लस में गोल्ड छोड़ो चलो, एक तो आप लोहे की चीज लेते हो, लोहे के टायर टायर डलवाते हो, तो क्या होता है उसमें जर लग जाता है, ठीक है। तो वो जल्दी खराब होते हैं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जल्दी खराब होने की? ज्यादा है। और वहीं पर मैं क्या कर लूं, अलॉय चढ़वा दूं, एल्यूमिनियम के मिक्सचर चढ़वा दूं, जिस पर क्या ना लगे? जर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है खराब होने की, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अधिकतर अलॉय व्हील चढ़वाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ये क्या कहना चाह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर आर दो मिक्सचर। कौन से मिक्सचर होते हैं? जिसके अंदर जब हम शुगर प्लस में वाटर को मिलाते हैं तो हमको जो है एक ही फेस दिखाई देता है। मतलब जब शुगर जो है इसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब यहाँ पर शुगर क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट जो हमेशा कम मात्रा में होता है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है। व्हेन वी डिजोल्व शुगर इन द वाटर, जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे इसको, शुगर को, तो क्या होगा? वो हमको दिखाई देना बंद कर जाएगी। इट इज नॉट विजिबल। ये जो है विजिबल नहीं होगी। इट मीन्स ये कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। लग गया पता? लग गया, आगे चलो। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और ये जो अलॉय होता है ना, जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, फिजिकल मेथड से कर रहे हैं, सिंपल क्या कर रहे हैं, स्पून से हिला करके कर रहे हैं, या फिर मतलब शेक करके कर रहे हैं, तो ये फिजिकल मेथड है हमारा, ठीक है। ये अलॉय जो है फिजिकली मेथड से नहीं होता। क्या नहीं होता? मिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता? मिक्स नहीं होता, मिक्सर नहीं बना पाता। मिक्सर का मतलब है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नहीं हो पाते दो मेटल्स के। तो यहाँ पर हमको क्या करना होता है? या तो टेम्परेचर लगाना होता है या फिर प्रेशर अप्लाई करना होता है, हाई प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब आयरन को ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, 600 डिग्री प्लस देते हैं टेम्परेचर सेल्सियस से, तो वो पिघलना चालू हो जाता है, मतलब अपनी जो क्या कहते हैं आइडेंटिटी है उसको खोना चालू कर देता है।
उसके साथ हम फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, स्टील अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन मेटल एंड कार्बन नॉन मेटल। स्टील क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, आयरन का और कार्बन का। आ गया ना, स्टील हम क्या करते हैं, किसका कॉम्बिनेशन है, आयरन का जो कि एक मेटल है, और कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है। कार्बन तो एक गैस है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ब्रास अ मिक्सचर ऑफ कॉपर। ब्रास सुना है, ब्रास, ब्रास नहीं सुना। ब्रास तांबे का कॉपी होता है जो, कॉपर जो कि एक मेटल है, जिंक जो कि एक मेटल, दोनों मेटल है ना, उससे क्या बनता है हमारा, ब्रास। किस किस के कॉम्बिनेशन से ब्रास बनता है, कॉपर और जिंक के, से दोनों मेटल है। स्टील में जो है आयरन मेटल होता है, लेकिन कार्बन नॉन मेटल होता है। चलो देखो, हाँ एक चीज और बताना भूल गया मैं, सॉरी, इसको लाते हैं थोड़ा साइड में। ये दिखाई दे रहा है आपको, एलॉय कैसे होते हैं। मान लो ये प्योर मेटल है, प्योर बोले तो आयरन है, ये प्योर क्या है, आयरन। जब हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं, आयरन क्या था, एक मेटल था, जब हम इसके अंदर किसका मिक्सर करते हैं, इसके अंदर प्लस में कार्बन ऐड करते हैं, तो ये क्या बनाता है, अलॉय बनाता है, जो कि क्या है, स्टील। अब ये लगा लो, ये क्या है, स्टील है। स्टील के अंदर आयरन के साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे कार्बन के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यही क्या दिखाता है, यही प्रॉपर्टी हमको क्या शो करती है, अलॉय की प्रॉपर्टी शो करती है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, अलॉय की। नेक्स्ट में चले, नेक्स्ट स्लाइड। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी शोइंग द एबिलिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस व्हिच इज द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। चलो एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सॉल्युबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है, क्या शो करती है, जो क्या शो कर रही है यहाँ पर, एबिलिटी शो कर रही है, किसकी, सब्सटेंस की। सॉल्युबिलिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या शो करती है, एबिलिटी शो करती है, क्या शो करती है, एबिलिटी। किसकी शो करती है, एबिलिटी, सब्सटेंस की। विच इज द सॉल्यूट, की वो जो कि सॉल्यूट है, टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, जो कि डिसॉल्व हो रहा है किसमें, सॉल्वेंट में। प्रॉपर्टी किसकी शो कर रही है, सब्सटेंस की। कौन से सब्सटेंस की, जो सॉल्यूट जो है किसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट के अंदर। अभी अभी बताया था मैंने, शुगर क्या था, वाटर के अंदर सॉल्यूट, क्या था, सॉल्यूट। और जो जिस चीज के अंदर हम खोल रहे थे, सॉरी, जिस चीज के अंदर हम खोल रहे थे वाटर, वो क्या था, एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में और सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में। यहाँ तक क्लियर है। इट इज मेजर इन टर्म ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट, इसको मेजर किसमें किया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में, ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। जब मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो, जब सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आप 11th में पढ़ेंगे, वैसे ये आप 11th में पढ़ेंगे, इसके अलग से यूनिट आती है केमिस्ट्री के अंदर। ये जो है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में अधिकतर यही बताता है, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा था यहाँ पर, जब मैक्सिमम अमाउंट में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूट को किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोले तो हीट पे या फिर हीट एनर्जी का यूज कर करके, ठीक है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो ये रिजल्ट दिखाता है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। ये जो रिजल्ट शो उनको दिखाई दे रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पर कि मतलब एक ऐसी स्टेज आ जाए, एक ऐसी स्टेज आ जाए जहां पर जो है शुगर घुलना ही बंद हो जाए, वाटर, शुगर जो है डिजोल्व ही ना हो, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, एक ऐसी स्टेज आ जाए जहां पर सॉल्यूट जो है डिजोल्व होना बंद हो जाए। वो लास्ट जो स्टेज होगी जहां पर वो है लास्ट बार घुलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद जब आप क्या ऐड करोगे, शुगर ऐड करोगे, उसके बाद वो घुलेगी ही नहीं। और जब नहीं घुलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ तक वही बात क्लियर। हाउ कैन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। और इसके बाद है, इज वाटर सोल्यूबल इन वाटर। चलो,
देखते हैं दोनों को। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मिस्कीबल और इमिस्कीबल। पहले एक बार दिमाग लगाओ। मैंने आपको पहले ही बताया किसी चीज की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी हो तो हम क्या करते हैं, क्या वाटर जो है सॉल्युबल है वाटर के अंदर या नहीं है। मिस्कीबल और इमिस्कीबल है इसका आंसर, मतलब इसको डिफाइन ही करना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पर डाल देता हूँ। वो कह रहा है कि आप सोलिबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब मैं शुगर को किसके अंदर घोल रहा हूँ, वाटर के अंदर, तो मेरे पास एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब शुगर घुलना बंद हो जाती है। क्या होना बंद हो जाती है, घुलना। जब हमको स्टेज पे शुगर को घोलना है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, तो उसकी हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जिसकी वजह से किसकी मोमेंटम बढ़ जाती है, मोमेंटम, मूवमेंट, देखो मैंने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया क्या हुआ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। हीट एनर्जी से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बनी। काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ, मूवमेंट प्रोड्यूस हुई। किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर, मूवमेंट हुई किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की क्या हुई, मूवमेंट इंक्रीज हुई। जब मूवमेंट इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, स्टेट बदलने लगी। स्टेट मतलब, या फिर ये स्टेट को छोड़ो, क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगी। सॉल्युबिलिटी क्या होने लगी, ज्यादा होने लगी। आ गया समझ। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे किसी जब हमको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल ये बात याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था क्या जो वाटर है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है। यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यू आने लग गया। यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। इसके लिए कृपया करके माफी चाहता हूँ आपसे। हाँ, नहीं आएगा कोई। सॉरी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलो, तो देखो मैं क्या कह रहा था कि मैंने पहला क्वेश्चन समझा दिया था यहाँ पे कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे किसको, टेम्परेचर को, तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है। अब ये आंसर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला था कि, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लेते हैं। फॉरवर्ड स्लाइड पर चलिए। सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, इज वाटर सोल्यूबल इन वाटर? क्या जो वाटर है वो सोल्यूबल है वाटर के अंदर? मिस्कीबल और इमिस्कीबल समझते हैं पहले। हमने पढ़ा है कि मिस्कीबल क्या होता है, केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम मिस्कीबल किसको बोलते हैं? मिस्कीबल उसको बोलते हैं जिसमें कि हमको एक ही फेस दिखाई दे। जैसे इस इमेज के अंदर जब मैंने वाटर के अंदर क्या मिलाया, थोड़ा सा जूस मिलाया, तो क्या हुआ, वो हमको एक ही फेस दिखाई दे रहा है। क्या हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है? यहाँ पे वाटर अलग दिखाई दे रहा हो, या फिर हमको क्या अलग से दिखाई दे रहा हो, जूस अलग से दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिस्कीबल। इस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? मिस्कीबल। एंड मिस इमिस्किबल लिक्विड कौन से होते हैं? सॉरी, इमिस्किबल लिक्विड कौन से होते हैं? इमिस्किबल। इमिस्किबल लिक्विड आर दोज लिक्विड जहां पर हमको क्या दिखाई दे? दो फेस दिखाई दे। एक दिखाई दे रहा है कि ऑयल है, यहाँ पर प्लस में क्या है इसके? वाटर। तो ये क्या है? इमिस्किबल लिक्विड है। ठीक है, मिस्किबल लिक्विड कौन से होते हैं? जहां पर एक ही फेस दिखाई दे हमको। क्लियर बात? नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? उसने पूछा था क्या वाटर के अंदर वाटर सोल्यूबल है? नो, नो, नो पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्या पता वो वाटर जो है, वो लिक्विड जो है ऑयल हो, और क्या पता कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो कि अंदर, उसके अंदर दो फेस दिखा दे। क्या दिखा दे? टू फेस। फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। फैक्टर्स बताने हैं जो कि सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स क्या होंगे वो पढ़ते हैं। देखो, टेम्परेचर। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करवाया था आपको कि हम सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि आपको एक फैक्टर समझ में आ जाए। किसका? सॉल्युबिलिटी का। जब हम सॉल्युबिलिटी में क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन गैस में, गैस के लिए वो चीज डिफरेंट होती है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसके अंदर? गैस के अंदर, दे बिकम लेस सॉल्युबल, वो जो है कम सॉल्युबल हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? सॉल्युबिलिटी और भी घट जाती है। किसके अंदर? गैस के अंदर। तो याद रखना हमेशा ये बात कि जब हम गैस के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। क्या घट जाएगी? सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और जब हम प्रेशर के लिए सॉलिड लिक्विड में अलग अलग होता है। प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। प्रेशर में जो है सॉल्युबिलिटी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती। अफेक्ट होती है तो टेम्परेचर पे होती है। अफेक्ट होती है तो टेम्परेचर पे होती है। एक हेनरी लॉ है जो कि आप 11th में पढ़ेंगे। हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने क्या स्टेट दिया था कि solubility of gas is directly proportional to the pressure of the gas. This mathematically present as P equal to Kc. क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये कि यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है। और ये क्या कहना चाह रहा है, जो, और यहाँ पर P क्या है? प्रेशर है। क्या है? प्रेशर। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिखाना था? वेयर केस टेम्परेचर डिपेंड ऑन कांस्टेंट फॉर अ गैस। अ गुड प्रूफ हेनरी लॉ कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ओपनिंग अ बॉटल कार्बोनेटेड ड्रिंक। ये क्या कहना चाह रहा है कि गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। इट मींस जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे उसके साथ साथ गैस बढ़ेगी। सॉल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो वो सॉल्युबिलिटी। ठीक है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी घट रही है। अगर यहाँ पर बोला होता, क्या बोला होगा? इनवर्सली। इनवर्सली बोला होता, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटती है, और सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर घटता। इज दैट क्लियर? तो हेनरी लॉ जो है आप 11th में पढ़ेंगे। इसने क्या बताया था कि जो गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर गैस के। तो यहाँ पर प्रेशर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला किसको? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसको क्लियर करो। वहां से आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, ये जो हमारी लास्ट स्लाइड रह गई है, अभी समझा देता हूँ मैं आपको पूरी स्लाइड। थ्री टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पर सॉल्यूट जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में हो,
जहां पर कम मात्रा में क्या हो, सोल्यूट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन वेयर, जहां पर क्या हो, सॉल्यूट जो है लार्ज मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है, लार्ज अमाउंट में हो, लार्ज अमाउंट में हो, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अनेबल टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। ये मैंने जो है पिछले से पिछली स्लाइड में बताया था कि एक ऐसी स्टेज आ जाए जहां पर सॉल्यूट घुलना ही बंद हो जाए, उस लास्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जहां पर हम जो है घोल रहे हैं किसी शुगर को या फिर किसी सॉल्यूट को घोल रहे हैं जबरदस्ती, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। या फिर नहीं घुल रहा जहां पर, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वे तरीका बताना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दिखाने का। एक होता है मास बाय द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सोल्यूट रखा ऊपर, उसके डिवाइड में क्या रखा, मास ऑफ सोल्यूट के डिवाइड में क्या रखा आपने, सॉल्यूशन रखा। सॉल्यूशन मान लो जितना भी है टोटल सॉल्यूशन रखा, और साइड में जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके वो कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है तो वॉल्यूम रखना पड़ेगा किसका, नीचे सॉल्यूशन का, ठीक है। और मास परसेंटेज निकालनी है तो मास रखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, ऊपर सॉल्यूट सेम रहेगा दोनों में, मल्टीप्लाई कर दो 100। ये लास्ट स्लाइड थी, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इससे आगे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम, मैं बताने वाला था, सॉरी मैं भूल गया था कि जो क्रिस्टलाइजेशन है वो उससे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, उस लेक्चर में हम क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे।